Once again, I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire and its second part of Madam Rides the Bus. Madam Rides the Bus के second part में चलते हैं। आपने फर्स्ट पार्ट को काफी इंजॉय किया था और आपको इतना अच्छा लगा पूछिए मत। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। मैडम ने और क्या किया? Who was the madam? मैडम was वल्ली अम्माई। वल्ली मैडम थी। हर फर्स्ट जर्नी, उसका पहला सफर। What केयरफुल, कितना सावधानी पूर्वक। पेन स्टेकिंग, कितना दर्द उठाने वाला। एलोबरेट प्लान्स, कितने शानदार प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट, उसे इसके लिए बनाने पड़े। एंड शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, और उसने बड़ी चालाकी के साथ बचा लिए वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स, जो कोई भटकते हुए सिक्के उसके रास्ते में आए, हर एक सिक्के को बचाती चली गई। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, और अपने आप को रोका उसने हर एक लालच से, ग्रीड से, टू बाई पेपरमिंट, पेपरमिंट को खरीदने की। एंड टॉयज, खिलौनों को, बलून्स को। एंड लाइक, और ऐसी बहुत सी चीजें जो उसने नहीं खरीदी सिर्फ इसलिए कि उसे जर्नी करना थी। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और फाइनली उसने बचा लिए 60 पैसे। यू कैन सी इन द पिक्स, आप पिक्स में देख सकते हैं, दीज आर द कॉइन्स विच वर एट दैट टाइम, जो उस वक्त हुआ करते थे। ये वो सिक्के हैं, 20 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे एंड 5 पैसे। टोटल अमाउंट इज 60 पैसे। शायद यही कॉइन्स बचाए होंगे। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल था ये। पार्टिकुलरली दैट डे, खास तौर पे उस दिन, एट द विलेज फेयर, मेले में। बट शी हैड रिसोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो अराउंड, लेकिन उसने इच्छा करते हुए बहुत सख्ती के साथ अपनी तीव्र इच्छा को रोके रखा मैरी गो अराउंड पे जाने की, झूले पर जाने की। उसने झूला भी नहीं झूला। दो शी हैड द मनी, हालांकि उसके पास इतने पैसे तो थे ही कि वो झूले को झूल सकती थी, लेकिन उसने झूला नहीं झूला। आफ्टर शी हैड एनफ मनी, जब उसके पास काफी पैसे आ गए, द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस। अगली समस्या यह थी कि घर से कैसे निकला जाए, विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना उसकी मां के ज्ञान के। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने इसे मैनेज कर लिया बिना किसी ज्यादा डिफिकल्टी के। एवरी डे, हर दिन, आफ्टर लंच, लंच के बाद, हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 hours और सो। हर एक दिन लंच के बाद उसकी मां सुस्ताया करती थी, नैप लिया करती थी, सिस्टा लिया करती थी, 1 बजे से 4 बजे तक लेकर के। और ऐसे ही वल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शन। वल्ली इस समय का यूज अपनी जर्नी के लिए किया करती थी, यात्राओं के लिए किया करती थी। और कहां होती थी ये यात्राएं? एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जब वो अपने घर के दरवाजे से खड़ी होकर के देख रही थी। और सम टाइम, या कभी कभी, इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, विलेज में चली जाया करती थी, विलेज में चली जाया करती थी। दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, और यही घंटे उसे यूज किए जा सकते थे उसकी जर्नी के लिए गांव के बाहर। गांव के बाहर इस समय का वो यूज कर सकती थी, वो अच्छी तरीके से जान। चलिए वापस आते हैं वल्ली अम्माई की उस यात्रा पर जो वो कर रही थी। द बस रोल्ड ऑन, और बस लुढ़कती रही। नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, एक नंगी भूमि से, फ्लैट भूमि से गुजरती हुई वो बस। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, अब गुजर रही थी एक छोटे से पूर्वे से, एक छोटे से गांव से। और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप, या एक विचित्र सी दुकानें जो रास्ते में खोखे टाइप के होते हैं उनके पास से गुजरी। सम टाइम द बस सीम्ड ऑन, कभी कभी बस ऐसा प्रतीत होती थी, ऑन द पॉइंट ऑफ गॉगलिंग अप द अनदर व्हीकल, जैसे कि वो दूसरे वाहन को निगल जाएगी। एंड दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, जो उसकी तरफ आ रहा था। और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या कोई पैदल चलने वाला जो रास्ते को क्रॉस कर रहा है उस पर चढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, प्रतीत होता है सिर्फ। बट लो, लेकिन देखो, somehow it passed on smoothly, किसी भी तरीके से ये बड़ी स्मूथली गुजर गई। लिविंग ऑल obstacles safely behind, और अपने पीछे सुरक्षात्मक तौर पर सारे बाधाओं को पार करती हुई बस पहुंच गई। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, ऐसा लग रहा था कि पेड़ उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। बट देन स्टॉप्ड एट द बस रीच देम, लेकिन जब वो रुक जाते थे, जब बस
उनके पास आती थी तो पेड़ रुक जाया करते थे एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए असहाय से खड़े प्रतीत होते थे बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के एक किनारे, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, फिर दूसरी डायरेक्शन में वापस भी चले जाया करते थे। ये करते थे पेड़। मतलब वेन एवर यू ट्रेवल बाय अ बस, जब कभी आप बस से सफर करते हैं जो पेड़ दूर होते हैं वो आपकी तरफ दौड़ते आते हैं, लेकिन जब बस पास में पहुंचती है तो वो रुके हुए प्रतीत होते हैं और आखिर में ऐसा लगता है कि वो पीछे चले गए खुद चलते हुए, लेकिन ऐसा होता नहीं। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, अचानक वल्ली ने अपने हाथों से ताली बजाई खुशी के साथ। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर, एक जवान गाय जिसकी पूंछ हवा में ऊंची उठी हुई वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रही थी। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच में। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। द बस स्लो टू क्रॉल, बस हल्की हो गई, रेंगने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली, और ड्राइवर ने अपने हॉर्न को बहुत तेजी के साथ बजाया, अगेन एंड अगेन, बार बार। बट द मोर ही हॉन्ग्ड, लेकिन जितनी जोर वो साउंड को बजाया करता था, द मोर फ्राइटेंड एनिमल बिकेम, वो जानवर और ज्यादा डर जाया करता था। एंड द फास्टर इट गैलॉप, लेकिन और तेज भागने लगता था। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, हमेशा बस के सामने तेज भागते हुए आगे निकलने की कोशिश करता था। कौन? काऊ। बहुत तेजी से वो जानवर भागा। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू बल्ली, कभी किसी भी तरीके से ये बल्ली के लिए बड़ा मजाकिया था। शी laughed and laughed until there were tears in her eyes, वो हंसी, इतना हंसी कि जब तक उसके आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लेडी, haven't you laughed enough? कॉल द कंडक्टर, कंडक्टर अब बीच में आ गया और कहने लगा कि लेडी, अब तुम काफी नहीं हंस चुकी हो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा होगा कल के लिए कुछ बचा के रखो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, आखिर में गाय उस रोड से मूव ऑफ कर गई, चली गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, अचानक बस एक रेल रोड क्रॉसिंग पर आ गई। अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंट, दूरी पर ट्रेन का एक दृश्य देखा जा सकता था। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, जो बड़ी और बड़ी होती चली जा रही थी। बिकॉज इट वॉज कमिंग नियरर एंड नियरर, करीब और करीब आ रही थी। एज इट ड्रीव नियर, जब ये करीब आई, देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग द गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल, तब ये बहुत तेजी के साथ गुजरी क्रॉसिंग गेट को पार करते हुए, एक बहुत ज्यादा दहाड़ के साथ, रैटल बजने की आवाज के साथ, शेकिंग द बस, और बस भी हिलने लगी, बस को हिलाते हुए। देन द बस वेंट ऑन, तब बस चली गई एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन से गुजर गई। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, वहां से ये चली एक अच्छी तरीके से सुसज्जित सजी हुई शॉपिंग स्ट्रीट में। एंड टर्निंग, और वहां से मुड़ी, इंटर्ड अ वाइड थॉरोफेयर, एक चौड़े से गलियारे में प्रवेश कर गई। सच बिग एंड ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहां पर इतनी बड़ी बड़ी और चमकीली दिखने वाली दुकानें। वॉट ग्लेटरिंग डिस्प्ले, कितना चमकता हुआ प्रदर्शन था, ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का, एंड अदर मर्चेंडाइज, और दूसरी वस्तुओं का। सच बिग क्राउड्स, इतनी ज्यादा भीड़। स्ट्रक डम विद वंडर, सरप्राइज के साथ, बहुत ज्यादा। स्ट्रक डम, ऐसा लगता है कि वो गूंगी हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही था। देन द बस स्टॉप, तब बस रुक गई। एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, वल्ली के सिवा हर कोई उतर गया। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या आप उतरने के लिए तैयार नहीं है? एंड दिस इज एज फॉर एज योर 30 पैसे टेक्स यू, उतना सफर तो तय हो गया जहां तक आप 30 पैसे में पहुंच सकती थी, अब तो उतर जाइए मैडम। लेकिन वल्ली ने क्या जवाब दिया? नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इस सेम बस पे वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने अपने पॉकेट से 30 पैसे दोबारा निकाले। एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर, कंडक्टर को वो सिक्के वापस दे दिए। व्हाई? इज समथिंग द मैटर, क्या कुछ मामला है? नो, नथिंग इज द मैटर, नहीं कोई मामला नहीं। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, मुझे तो ऐसा एहसास हो रहा था कि सिर्फ बस की सवारी करना चाह रही थी। दैट इज ऑल, यही सब कुछ है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स, क्या आप इन दृश्यों पर निगाह डालना नहीं चाहती? नाउ दैट यू आर हियर, जब आप यहां आ ही गई हो तो देख लीजिए कुछ। ऑल बाय माई सेल्फ, मैं खुद सब कुछ देखूंगी। ओह,
आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मुझे बहुत डर लगता है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, लड़की के बोलने के तरीके से बहुत ज्यादा खुश होते हुए कंडक्टर ने कहा, बट यू वॉरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम डरी नहीं थी बस में आते हुए। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इस बारे में तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं, बाहर निकलिए, आइए। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, तुम उस स्टॉल पर क्यों नहीं जाती, एंड हैविंग समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीजिए, कोको कोला लीजिए, थम्स अप लीजिए, पेप्सी लीजिए। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, इस बारे में कोई डरने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सामने जा सकती हो। ओ नो आई कुडंट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, चलिए कोई बात नहीं, मुझे अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाने दीजिए, मैं आपको एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करना चाहता हूं। नो आई डोंट हैव एनफ मनी, नहीं मेरे पास काफी पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट, मेरा टिकट दे दो, दैट्स ऑल, यही सब कुछ है। इट विल बी माई ट्रिप एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, कंडक्टर ने कहा कि ये मेरी ट्रीट होगी आपके लिए, इस पे आपको कोई भी पैसे नहीं देना है। नो नो नो, शी सेड फॉर्मली, उसने सख्ती के साथ कहा, नहीं मैं इस पैसे को नहीं लूंगी, प्लीज नो। कंडक्टर शकत, कंडक्टर ने अपने कंधों को हिलाया और चल पड़ा। देन दे वेटेड अंटिल इट वॉज द टाइम फॉर द बस, उन्होंने इंतजार किया जब तक बस के चलने का टाइम नहीं हो गया, टू बिगेन द रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी की शुरुआत करने के लिए। अगेन देयर वॉरंट मेनी पैसेंजर, अब ज्यादा पैसेंजर नहीं थे, बस अभी भी लगभग खाली थी। ओरल कॉम्प्रिहेंशन आपको दे रहा हूं। हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर द फर्स्ट जर्नी, वल्ली ने अपनी पहली जर्नी के लिए किस तरीके से पैसे बचाए थे। यू विल हैव टू आंसर। वॉज इट इजी फॉर हर, क्या उसके लिए आसान था, किस तरीके से पैसे बचाए थे, जो स्ट्रो कॉइन्स उसके रास्ते में आए थे सब बचाती चली गई थी, अपने टेम्पटेशन को रोका था, राइड नहीं किया था, तो पेपरमिंट और टॉयज भी नहीं खरीदे थे। यू हैव टू राइट ऑल दैट, आपको वो सब लिखना है। व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लॉफ, उसने रास्ते में क्या देखा जिससे वो हंसने लगी। अरे वही काऊ देखी थी। Why didn't she get off the bus at the bus station? बस स्टेशन पर वो बस से क्यों नहीं उतरी। Why didn't Valli want to go to the stall? स्टॉल पर क्यों जाना नहीं चाहती थी and have a drink, और ड्रिंक पीना क्यों नहीं चाहती थी। What does this tell you about her? यह आप उसके बारे में क्या बताता है, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है। She was a little girl of esteem, वो एक स्टीम वाली, आत्मसम्मान वाली लेडी थी, एक लड़की थी, जिसकी वजह से वो ये सब नहीं कर पा रही थी। ओके, इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस के रिप्लाई करिएगा। चलते हैं आगे की। डॉक्टर मजाकिया ढंग से और भी उससे कई बातें करता है जो काफी इंजॉयबल होता है हम सब के लिए। वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, कंडक्टर आस्क व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब लड़की को उसका टिकट दिया तो उससे पूछ लिया, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है। शी सेड, उसने कहा। द बस स्टार्टेड, बस चल पड़ी। अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, दोबारा वही आश्चर्यचकित करने देने वाले दृश्य थे। वल्ली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, वल्ली हल्की सी भी बोर नहीं हुई। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, उसी उत्सुकता के साथ हर चीज का वेलकम किया। She had felt the first time, जैसा उसने पहली बार एहसास किया था। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. अचानक उसने उस जवान गाय को देखा, लेटे हुए रोड साइड में पड़ी हुई थी, मरी पड़ी हुई थी। Just where it had been struck by some fast moving vehicle, किसी तेज चलने वाले व्हीकल के द्वारा इसे ठोक दिया गया होगा, इसका एक्सीडेंट हो गया होगा। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to the town? तो वो कहने लगी कि ये वही गाय नहीं जो हमारी बस के सामने दौड़ रही थी हमारी पहले वाली ट्रिप पर। She asked the conductor, उसने कंडक्टर से पूछा। The conductor nodded, कंडक्टर ने सर हिलाया, कहा हाँ ये सही है। And she was overcome with sadness, और वो ढक गई उदासी के साथ, उदास हो गई। What had been a lovable beautiful creature just a little while ago, थोड़ी देर पहले कितना प्यारा सा और कितना खूबसूरत सा प्राणी था ये गाय। Had now suddenly lost its charm, अचानक इसने अपना आकर्षण खो दिया। And its life, और अपनी जिंदगी भी खो दी। इस तरीके से and looked so horrible, और इतना खतरनाक लगता था, so frightening, इतना डरावना लगता था, all over
द बस मूव्ड ऑन। और बच्चे, यही जिंदगी होती है, जब तक लाइफ है तब तक खुशियां हैं और लाइफ के बाद कुछ नहीं बचता। तो यही दिखाने की कोशिश करता है यहाँ पर ऑथर आपको। और द बस मूव्ड ऑन, बस चल पड़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, उस मरे हुए गाय की यादें उसे परेशान करती रहीं। डैम्पनिंग हर इंथुजियाज्म, उसके उत्साह को ठंडा करती रहीं। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो ज्यादा खिड़की के बाहर नहीं देखना चाहती थी। शी सैट दस, वो इस प्रकार बैठ गई। ग्लूड टू द सीट, और सीट पर चिपक गई। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज, जब बस उसके गांव में पहुंच गई एट 3:40, 3:40 पर शी स्टूड अप एंड स्ट्रेट हरसेल्फ, वो खड़ी हो गई और अपने आप को फैलाया, और फैला करके क्या बोलती है, देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, तब वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कहने लगी, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, उम्मीद करती हूँ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, कभी जब तुम्हारा बस राइड का दिल हो, कम एंड ज्वाइन अस, आओ हम मुझे ज्वाइन करो। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना। शी लॉफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसने लगी और बस से छलांग लगा दी। देन अवे शी वेंट, तब वो चली गई। रनिंग स्ट्रेट फॉर द होम, घर की तरफ दौड़ते हुए। व्हेन शी इंटर्ड हर हाउस, जब उसने अपने घर में प्रवेश किया, शी फाउंड हर मदर अवेक, उसने देखा कि उसकी मां जाग चुकी थी। एंड टॉकिंग वन ऑफ हर वल्लीज आंट, और वल्ली की एक चाची से बातें कर रही थी। द वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट, जो साउथ स्ट्रीट में रहा करती थी। द आंट वॉज रियली अ चैटर बॉक्स, ये आंट वाकई एक चैटर बॉक्स थी, बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, अपने मुंह को कभी भी बंद नहीं करती थी। वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार जब ये बातें करना शुरू कर देती थी तो फिर बंद नहीं होती थी। दिस आंट वॉज रियली ए चैटर बॉक्स, वाकई चैटर बॉक्स थी, आपको बताया था। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड द आंट व्हेन वल्ली केम इन, जब वल्ली अंदर आई तो पूछने लगी, कहां थी आप। शी स्पोक वेरी कैजुअली, उन्होंने बड़े लापरवाही तरीके से पूछा। नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और एक जवाब का भी इंतजार नहीं, उम्मीद नहीं थी उन्हें कि लड़की जवाब देगी। सो वल्ली जस्ट स्माइल, वल्ली मुस्कुराई। एंड हर आंट एंड वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, उसकी माँ और उसकी चाची अपने बातों को जारी रखती रहीं। यस यू राइट, आप सही कहती हैं, हर मदर से, उसकी माँ ने किसी बात पर कहा कि आप बिल्कुल सही कहती हो उसकी चाची से। सो मेनी थिंग्स इन द मिडेस्ट, हमारे बीच में बहुत सी चीजें, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और दूर की दुनिया में, बाहर की दुनिया में घटित हो जाती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम लोग हर चीज के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन यू डू नो अबाउट समथिंग, जब आपको किसी बात के बारे में कुछ मालूम चल जाता है, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, तो हम इसे पूरी तरीके से समझ भी नहीं पाते। कैन वी, क्या हम समझ पाते हैं। ओ यस, ब्रीथ बल्ली, बल्ली ने सांस ली। व्हाट, जब बल्ली ने ओ यस बोला तो उसकी मदर बोलने लगी, क्या। आस्क हर मदर, व्हाट इज दैट यू से, तुमने क्या कहा। ओ सेड वल्ली, वल्ली ने कहा, आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड, मैं तो केवल सहमति दिखा रही थी जो कुछ आपने कहा था। थिंग्स हैपनिंग आउटसाइड और विदाउट आवर नॉलेज, चीजें जो हमारे बिना ज्ञान के घटित हो जाती हैं। तो आपको मालूम चल गया होगा वल्ली ने क्यों कहा। वल्ली ने इसलिए कहा क्योंकि वल्ली हैड गॉन ऑन अ जर्नी, वल्ली एक जर्नी पर गई हुई थी और वापस भी आ गई और उसकी मां नहीं जान पाई। जस्ट अ चिट ऑफ गर्ल, शी सेड हर ऑन, उसकी आंट ने कहा, देखो कितनी छोटी सी लड़की है, चिट की तरह। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू अवर कन्वर्सेशन, और हमारे वार्तालाप में कैसी अपनी नाक डाल रही है, नाक घुसा रही है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन अप लेडी, जैसे कि वो एक बहुत बड़ी लेडी हो। वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली खुद में मुस्कुराई। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वल्ली नहीं चाहती थी कि वो उसकी मुस्कुराहट को समझे। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट, लेकिन इसके लिए ज्यादा मौका भी नहीं था। वाज देयर, क्या कोई मौका था। और बल्ली मुस्कुराते हुए चली गई। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू फ्रॉम बल्ली, बल्ली से वाले चैप्टर से। व्हाट वाज बल्लीज डीपेस्ट डिजायर, आपको बताना है कि बल्ली की सबसे गहरी या तीव्र इच्छा क्या थी। ओके, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस, आपको वो वाक्यांश और वो शब्द छांटना है जो स्टोरी में बताते हैं।
हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, वल्ली ने अपने बस राइड को किस तरीके से प्लान किया, एंड व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस, बस के बारे में क्या पता किया, हाउ डिड शी सेव अप द फेयर, किस तरीके से उसने किराए को सेव किया। ओके आपको सब कुछ रिप्लाई करना है। इफ यू वांट टू सी द नोट्स गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अगर नोट्स को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको नोट्स और क्विज दोनों मिलेंगे, अटेम्प्ट करिए। इसी के साथ with best wishes, thank you very much for watching this video.